बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का एक छोटा सा हमारा टॉपिक है जी, और वो है फीचर्स ऑफ कंप्यूटर्स के हवाले से। तो फीचर्स ऑफ कंप्यूटर्स यहाँ पे आप देख लें, जो मेन इसकी जो फीचर्स हैं कंप्यूटर्स की, उसमें आती है हमारे पास स्पीड, एक्यूरेसी, इंटेलिजेंस, वर्सटैलिटी, पावर ऑफ रिमेम्बरेंस, नो आईक्यू एंड स्टोरेज। ये 7 जो कि मेन जो आपकी फीचर्स हैं कंप्यूटर्स की, 7 फीचर्स ऑफ द कंप्यूटर्स, वो यहाँ पे मेंशन की गई हैं। तो स्पीड से क्या मुराद है कि असल में जो कितने फीचर्स लिखी गए हैं, ये आप कह लो कि कंपैरिजन है एक कंप्यूटर, एक मशीन का, एक ह्यूमन के साथ। तो उसके अकॉर्डिंगली ये लिखा गया है कि एक इंसान के अंदर क्या वो रफ्तार है जो कि एक मशीन के अंदर है, उसके अंदर है कि ये स्पीडियर है एक इंसान के मुकाबले में। एक्यूरेसी इंसान के मुकाबले से ज़्यादा एक्यूरेट है, ठीक है। और ये उसके एक्चुअल में उसके इंसान के साथ कंपैरिजन में लिखी गई है। तो कंप्यूटर हैज द कैपेबिलिटी टू परफॉर्म मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन एट अ वेरी हाई स्पीड। पहला हो गया एक्यूरेसी। द करेक्टनेस ऑफ द रिजल्ट इज कॉल्ड एक्यूरेसी, एंड एक्यूरेसी ऑफ द कंप्यूटर इज वेरी हाई, दस द रिजल्ट ऑफ कंप्यूटर्स आर मोर रिलायबल। इसको रिलायबिलिटी भी आप कह सकते हो, यानी इसके जो रिजल्ट्स हैं वो ज़्यादा एक्यूरेट हैं। उसके बाद आपके पास तीसरा आता है डिलीजेंस। अब डिलीजेंस क्या होता है? अनलाइक ह्यूमन, कंप्यूटर इज अ डिलीजेंट डिवाइस। यानी इंसान डिलीजेंट नहीं है, कंप्यूटर डिलीजेंट है। क्या मतलब इसका? इट मीन दैट इट कैन परफॉर्म द मल्टीपल टास्क विद एनी मल्टीपल टास्क विदाउट एनी टायर्डनेस, विदाउट एनी टायर्डनेस। मतलब टायर्डनेस किसे कहते हैं? टायर्डनेस कहते हैं थकावट को, थक जाना। तो कंप्यूटर थकता नहीं है, आप जो काम करेंगे ये करेगा। और आप इससे 24 घंटे काम लेना चाहें, अगले 24 घंटे काम लेना, जैसे आपको एक कॉल सेंटर से, कॉल सेंटर के अंदर 24 घंटे जाते हैं आपके, वो इस्तेमाल होते हैं कंप्यूटर्स। एक गया शिफ्ट, दूसरी शिफ्ट आ गई, वो खत्म हुई तो अगली शिफ्ट आ गई, तो वो तो मुसलसल चल रहे हैं, उनको रेस्ट होती ही नहीं। तो इंटेलिजेंसी है इसके अंदर, ठीक है। लेकिन इंसान के अंदर ऐसा नहीं होता, वो थकता है, उसको आराम से उसे नींद करनी है। तो वैसे तो स्लीपिंग का ऑप्शन कंप्यूटर में भी होता है, लेकिन इसको जरूरत नहीं है उस एक्चुअल में स्लीप की। तो उस तरह जिस तरह के इंसान को होती है, थकता नहीं है। तो वर्सटैलिटी, वर्सटाइल है। वर्सटैलिटी का मतलब ये नहीं, इसका जो आप कह लें कि इसकी जो रेंज है ना वो ज्यादा है, स्कोप ज्यादा है इसकी, वर्सटाइल है। कंप्यूटर इज अ वर्सटाइल डिवाइस। इट मीन इट कैन परफॉर्म द टास्क ऑफ द डिफरेंट नेचर, लाइक बैंकिंग, सिक्योरिटी, डेटा मैनेजमेंट, शेयरिंग, और बहुत सारे काम है। एक कंप्यूटर आप देखेंगे हर फील्ड में तकरीबन इस्तेमाल हो रहा है उसकी, किस वजह से? अपनी इस फीचर की वजह से, जिसे हम कहते हैं वर्सटैलिटी। पावर ऑफ रिमेम्बरेंस। कंप्यूटर कैन होल्ड द लार्ज अमाउंट ऑफ द डेटा परमानेंटली फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। ये है पावर ऑफ मेमोरी। यानी आप इंसान है वो भूल जाता है, तो कंप्यूटर भूलता नहीं है। नो आईक्यू। एक ये चीज है कि इंटेलिजेंट डिवाइस नहीं है, आईक्यू नहीं है कंप्यूटर के अंदर। कंप्यूटर सिर्फ उतना काम करता है जितना इसको बताया गया है, जितनी प्रोग्रामिंग है इसके अंदर उतना काम करेगा, उससे एक्स्ट्रा। जैसे आप सॉफ्टवेयर क्यों करने पड़ते हैं बार बार? क्योंकि एक आपने विंडो कर लिया तो उसके ऊपर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड वाला काम होना चाहिए था, एक्सेल वाला होना चाहिए था, लेकिन नहीं होता। लेकिन उसके लिए अलग सॉफ्टवेयर चाहिए आपको। वीडियो रिकॉर्ड करने उसके लिए अलग सॉफ्टवेयर चाहिए, उसकी एडिटिंग करने अलग सॉफ्टवेयर चाहिए। तो ये क्या है? आईक्यू उतना है कंप्यूटर का जितना उसको सिर्फ बताया गया। तो डीफ एंड डम मशीन है। तो कंप्यूटर इज अ डम मशीन। डम का मतलब है यानी बहरी है, अकल उकल कोई नहीं है इसके अंदर, जितना उतना काम करेगी जितना इसको बताया गया है। इट कैन नॉट डू एनी वर्क विदाउट इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द यूजर। इंस्ट्रक्शन नहीं होगी, नहीं काम करेगा। सो इट इज अ लॉयल टू इट्स यूजर। हम ये कह सकते हैं लॉयल्टी फैक्टर है इसके अंदर, सिर्फ उतना काम करेगी जितना उसको बताया जाएगा, उसके आगे पीछे नहीं। तो आईक्यू नहीं है इसके अंदर। स्टोरेज। कंप्यूटर्स कैन होल्ड द डेटा टेम्परेरीली एज वेल एज परमानेंट। टेम्परेरी स्टोरेज भी होती है और परमानेंट भी होती है। इट हैज अ लार्ज स्टोरेज फॉर होल्डिंग लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। डेटा को ये होल्ड कर सकती है, जो कि इतना ह्यूमन के लिए शायद इतना पॉसिबल नहीं होता एकदम उसको ये परसीव करना, इसको निकालना, लेकिन ये लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा होल्ड कर सकते हैं। ये थी छोटी सी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर लें, अच्छी नहीं लगी तो डिसलाइक। वीडियो देखने का शुक्रिया।